जब जागा तब सवेरा। उनको जानकारी ही नहीं है, जागरूक जैसे-जैसे हो रहा है वो काफ़ी परिवर्तन में है और धीरे-धीरे हो जाएगा क्योंकि जब नहीं, नया लग रहा है। नया लग पुराना, रहा है? पुराना। अच्छा, पुराना है हाँ, बुद्ध को जो साक्षी मानकर। तो इस पर आपका क्या कहना है, ये नई है या पुराना परंपरा? है तो पुराना ही, पुराना परंपरा। लेकिन अब जो मानता है उसके लिए ठीक है, जो नहीं मानता है उसके लिए। जी आपका रखे और जैसे कहें वैसे, लेकिन आज बाबा के देन है जो आज हम लोग 4 चक्का पर घूम रहे हैं, इतना बेल्टी हवेली में है। पहले लोग बावन कहता था कि मरने के बाद स्वर्ग में जाता है ना। जी जी। लेकिन बाबा साहेब की देन है जो अभी स्वर्ग में हम खड़ा हैं। महिला को आप क्यों त्याग दिए? हम ऐसे ही त्याग दिए। हमको बेटा नहीं मानते हैं। अच्छा, हमको बेटा है अथी में तो हम नहीं मानते हैं, बावन का नहीं कुछ ऊपर हाँ काटो। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और मैं हूं शिव कुमार राय। मैं अभी वैशाली जिले के जंदाहा प्रखंड में हूं और गुरु चौक के नज़दीक खोपी बिशनपुर गांव में हूं। आज यहां पर आप देख रहे होंगे, मगर आपको यहां पर कुछ और गिरी प्रवेश देखने को मिलेगा। तो चलिए गिरी प्रवेश किस तरह हुआ है और यहाँ पर किस तरह हो रहा है, आखिर इस तरह क्यों किया जा रहा है, इस पर मैं जानने का प्रयास करता हूँ। जी चाची, आज जो यहाँ पर गिरी प्रवेश हुआ है, क्या आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा। इससे पहले आप कभी देखे थे इस तरह का गिरी प्रवेश? हाँ? जी नहीं देखे। तो आपको आज नई चीज देखे होंगे तो कुछ अजूबा लगा होगा? नहीं, ठीक लगा। ठीक लगा है। अच्छा लगा। आज जो गिरी प्रवेश यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर है, भगवान बुद्ध है, इनको साक्षी मानकर जो गिरी प्रवेश किया गया है, इससे क्या आपको नया लग रहा है या पुराना है? नहीं, नया लग रहा है। नया लग पुराना, रहा है? पुराना। अच्छा, पुराना है। हाँ, तो इससे पहले आप देखे थे? हाँ। कहाँ देखे थे? यहाँ धनेश्वर के दूरा पर हुआ था। अच्छा, आपके गांव में इससे पहले और हो चुका है ना? एक दार हुआ। चलिए कुछ और है यहाँ पर, हमारी चाची है, माता है, मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ। जी, आज जो यहाँ पर गिरी प्रवेश हुआ है बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा बुद्ध को जो साक्षी मानकर, तो इस पर आपका क्या कहना है, ये नई है या पुराना परंपरा? है तो पुराना ही, पुराना परंपरा। लेकिन अब जो मानता है उसके लिए ठीक है, जो नहीं मानता है उसके लिए। जी आपका परिचय जानना चाहते हैं? हम तो दिघवारा मेरा घर है। जी जी। तो आप देख रहे हैं, क्योंकि यह एक यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर साहब हैं और महात्मा बुद्ध हैं और इनको साक्षी मानकर यहाँ पर जो है से गिरी प्रवेश किया गया है। यहाँ पर अंधविश्वास और पाखंडवाद जो है वंचित हो रहे हैं। बाबा साहब ने बोले थे कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, तो कहीं ना कहीं शिक्षित और संगठित यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ और अभिभावक है, मैं उनसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। जी, आपका परिचय जानना चाहते हैं? मेरा जी, हम बाप से हैं, बाम से में है हम। अच्छा, बाम शेप में। जैसे आज जो गिरी प्रवेश हुआ है, किनका है? मेरा आप ही का है। आप जो इस तरह का कार्यक्रम का जो आयोजन किए हैं, इस पर मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, आखिर इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन क्यों किए? हम मानते हैं इसलिए। अच्छा, आप मानते हैं? हाँ, बाबा साहब और महात्मा बुद्ध को ही बाबा साहब इसलिए मानते हैं कि बाबा साहिब ने इतना सबको मैंने आगे बढ़ाए हैं। हाँ, और बाबा साहेब के ही देन है जो आदमी लोग 4 चक्का से घूमता है। ये नहीं कि बावन के देन पर हम लोग 4 चक्का पर घूमेंगे। हाँ, बाबा साहब अगर नहीं रहते तो ये दुनिया आगे नहीं बढ़ता, और ना ही माने ये ओबीसी डीसी ओबीसी ये सब का जो है, ये सब के आगे नहीं देते। तो आज मैं इस वैशाली जिला में पहली ऐसी महिला हो जिनको मैं मुख से और जिनकी जो आज हकीकत है बाबा साहब का जो जीवनी है, आज मैं पहली ऐसी महिला है जिनसे जान रहा हूँ। क्योंकि अभी 99% महिला है वह ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानती है, अंधविश्वास और पाखंड को श्रेष्ठ मानती है। मगर वैशाली जिला में मैं आपको जो बात कर रही है, यह लमसम पहली महिला है जो बाबा साहब और बुद्ध को जानने का प्रयास किया और मानने का भी जो है से। जी बोलिए। बाबा साहब ही ने दिए हैं कि इतना गद्दी पर बैठने के लिए। बावन तो चाहता है कि ये छोट जात के ही नीचे तलवा तल रखे और जैसे कहें वैसे, लेकिन आज बाबा के देन है जो आज हम लोग 4 चक्का पर घूम रहे हैं, इतना बेल्टी हवेली में है। पहले लोग बावन कहता था कि मरने के बाद स्वर्ग में जाता है ना। जी जी। लेकिन बाबा साहेब की देन है जो अभी स्वर्ग में हम खड़ा हैं। अभी घर देन
अभी स्वर्ग जो हम अभी भोगेंगे, मरने के बाद कौन स्वर्ग, कौन क्या करता है। लेकिन अभी जब बाबा साहब दिए हैं वो सुख पुण्य, ये स्वर्ग हुआ कि वो स्वर्ग हुआ। तो देखिए जनदाहा की जो महिला है इन्हें स्वर्ग भी मालूम है और नर्क भी मालूम है। इन्हों बता रही है कि जो जिंदगी में ही स्वर्ग है, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान और अधिकार से जो आज मैं स्वर्ग जी रहा हूं और इस गिरी परिवेश में मैं स्वर्ग करूंगा। जी और कुछ कहना है? कहना तो बहुत कुछ है, हम तो स्टेज पर भाषण देते हैं जी, जी। लेकिन अभी तो टाइम नहीं है, इसलिए हम इस देश में महिला को जो है से क्या जनादेश देना चाहते हैं आप? क्योंकि सबसे ज्यादा महिला ही, एक मेरा सवाल यह है कि एक शराबी भी नहीं सोचता कि मेरे परिवार में मेरे बच्चा कोई शराबी बने, मगर एक महिला जो है अंधविश्वास और पाखंड जो है से अपने परिवार में और समाज में फैलाती है। इस पर आपका क्या कहना है? इस पर ये कहना है कि अगर ये बाबा साहब के देन है, जो बाल बच्चा पढ़ता है आगे बढ़ रहा है। अगर बाबा साहब नहीं रहते तो ये आज बाल बच्चा नहीं पढ़ता और किसी का आगे नहीं बढ़ता। अगर ये है, अगर नौकरी चाकरी जो हो रहा है से बाबा साहब के ही देन है, यह ना कि बावन का देन नहीं है। मगर महिला तो मानती है। महिला तो अब कोई मानती है, जिसको जानकारी नहीं थी। ये तो बिल्कुल नहीं मानते, इनको भी ले लीजिए, बोल रहे हैं ये भी नहीं मानते। जी 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 क्या कहना है? बोल दिलिए बोलिए ना। अच्छा आखिर आप जो है से आप ब्राह्मण को क्यों नहीं मानते? हम नहीं मानते हैं। हम है बाम से आती है, कहते हैं हम दोसर अथी में है। हाँ अच्छा आप भारतीय मूल निवासी हैं। हाँ, आखिर ब्राह्मण को आप क्यों त्याग दिए? हम ऐसे त्याग दिए। हमको बेटा नहीं मानते हैं। अच्छा हमको बेटा है अथी में तो हम नहीं मानते हैं, बावन का नहीं कुछ सत्संग संघ में है। जी आपको कुछ कहना है क्या? बाबा साहब और बुद्ध को आप क्यों साक्षी मानते हैं? हम मानते हैं उन्हीं को। हम तो हर जैसे जन्मदिन इनका होता है तो बत्ती उत्ती सब जलाते हैं अपना, ये अगरबत्ती हुआ, मोमबत्ती हुआ, बर्थडे उड्डे ये सब मनाते हैं। मेरा लड़का, हम लोग, मेरा भाई, ये सब मनाता है। तो आप देख रहे हैं क्योंकि पुरुष ही नहीं, यहाँ पर महिला भी अंधविश्वास और पाखंड को छोड़ रही है और महिला को भी मालूम हो चुका है कि बाबा साहब का ही बदौलत है जो आज 4 चक्का है और बाबा साहब का ही बदौलत है कि मेरे पास मौलिक अधिकार है। तो बने रहिए मेरे साथ। अभी आपको ऐसे शख्सियत से मिला रहा हूँ जिन्होंने किन्हीं से परिचय का मोहताज नहीं है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा परिचय में लेता हूँ। जी आपका मैं परिचय जानना चाहता हूँ। मेरा नाम है शंभू कुमार हुआ जी और मैं 2003 से बामसेप में कार्यकर्ता रहा हूँ जी और वर्तमान में आज एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता हूँ और बामसेप भवन सेंट्रल ऑफिस पूना में कार्यरत हूँ। सर एक सवाल है, मेरा सवाल यह है कि आज आप यहाँ पर अपने घर पर गिरी प्रवेश किए और गिरी प्रवेश में बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी और महात्मा बुद्ध को आप साक्षी जो मान रहे हैं, आखिर क्यों मान रहे हैं? इसका कारण है कि महात्मा बुद्ध ने जो आंदोलन किया और उसकी वजह से जो प्रतिक्रांति हुई और उसके बाद बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया और उस अधिकार की वजह से आज हम जो कुछ हैं, चाहे अपने समाज में, चाहे मेरा समाज मूल निवासी बहुजन समाज जो है 85%, उस बाबा साहब के अधिकार की ही वजह से है। तो उस अधिकार को मैं कैसे भूलूं? मगर बाकी के 130 करोड़ में से 125 करोड़ तो भारतीय जो यहाँ के मूल निवासी हैं, वह तो जो है से अंधविश्वास और पाखंड में है। नहीं, वो एक्चुअली क्या है, जब जागा तब सवेरा। उनको जानकारी ही नहीं है। जागरूक जैसे जैसे हो रहा है वो काफ़ी परिवर्तन में है और धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि जब तक नहीं जागेंगे तब तक परिवर्तन होगा नहीं। और ये जागरण का जो बामसेप जो कार्यक्रम कर रही है वो अभी हमको लगता है हर गांव से जागृति की लहर दौड़ रही है, अभी हम पर पीछे नहीं हैं। सर एक सवाल है, समाज को जागृति करने के लिए और भारतीय मूल निवासी के जो जागृति के लिए काशीराम साहब आंदोलन किए, काफ़ी प्रयास किए, जगदेव प्रसाद कुशवाहा किए, पेरियार ललई सिंह यादव किए, हमारे बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जो जन जागृति करके चले गए और इस भारत के मूल निवासी अभी तक नहीं जग पा रहे। इस पर आपका सर क्या कहना है? नहीं, उसका कारण क्या है, हमारे महापुरुष ने जो आंदोलन किया तो उस आंदोलन को काउंटर करने के लिए हमारे ही समाज से आदमी तैयार किया जा रहा है। जो बाबा साहब ने उसको दलाल भरवा के रूप में उदाहरण दिए हैं, उसकी वजह से हम लोग कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे अब वही दलाल भरवे जो है, क्योंकि उनको लात लगना लग गया, समाज में लात लग रहा है, तो समाज में अब वो धीरे धीरे वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। हमारे बहुजन समाज में अब उनका वो पहले जैसा पैठ नहीं रह गया। तो आप
ऐसे शख्सियत से मिले हैं जो बाम सेफ के कर्ता धर्ता भी हैं, और हमारे जो पुरखा हैं वह कह गए हैं कि जो हमारे बहुजन समाज के जो नायक हैं उनकी अगर बातों से नहीं मानेगा तो मनोवादियों के लात से तो मानेंगे ही मानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बहुजन शक्ति बिहार। जय भारत, जय संविधान।